हरे कृष्णा। यूँ तो भगवान कृष्ण की अनेकों कथाएँ हमने कभी स्कूल बुक्स में, कभी दादियों से, कभी नानियों से बहुत बार सुनी है। भगवान कृष्ण बहुत नटखट थे, भगवान कृष्ण का जन्म जन्माष्टमी के रूप में मनाया जाता है, कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत उठाया, ऐसी अनेकों लीलाएँ हम जानते हैं। पर जब हमने इन्हीं कथाओं को प्रामाणिक स्रोतों से सुना, प्रामाणिक गुरुओं से सुना, तब हम जान पाए कि ये सिर्फ़ कथाएँ नहीं हैं, ये भगवान कृष्ण की वो लीलाएँ हैं जो उन्होंने जब वो धरती पर आए थे तो उन्होंने लीलाएँ की थी। अब कृष्ण हमारे लिए किसी कहानी का चरित्र मात्र नहीं है, बल्कि कृष्ण ही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, जो धरती पर अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए आते हैं। भगवान कृष्ण भगवद गीता में कहते हैं, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। भगवान की अनेकों लीलाएं शास्त्रों में इसीलिए होती हैं ताकि उनके चरित्र को हम अपने जीवन में ढाल पाएं, हम उनकी लीलाओं से कुछ सीख पाएं। परंतु इन लीलाओं को हम तब तक अपने जीवन में नहीं उतार सकते जब तक हम उसे किसी प्रामाणिक स्रोत से या प्रामाणिक गुरुओं से नहीं सुनते। इन गुरुओं की दिव्यवाणी सुनकर लगता है लोगों में सोया हुआ कृष्ण प्रेम जाग गया है। कोई वृंदावन आ रहा है, कोई वृंदावन जा रहा है, कोई लड्डू गोपाल की सेवा कर रहा है। अब लोग वीकेंड्स पर कुल्लू मनाली या मसूरी नहीं जाते, बल्कि ये भगवान की एक झलक को पाने के लिए वृंदावन जाते हैं। बहुत से लोगों का जीवन परिवर्तन हो रहा है, तमोगुण सत्व गुण में परिवर्तित हो रहा है। और इस परिवर्तन के लिए हमें इन गुरुओं का हृदय से धन्यवाद करना चाहिए, जिन्होंने आचार्यों के ज्ञान को अपनी शुद्ध वाणी से हम तक पहुंचाया, हम जैसे दुर्बुद्धि जीवों का उद्धार किया। तो जन्माष्टमी के इस शुभ अवसर पर इन सभी गुरुओं को हृदय से कोटि कोटि नमन। हरे कृष्णा।